नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेपीएससी जेएसएससी मामले में सीबीआई जांच पर छात्र अड़े, वार्ता टूटी। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर गठित मंत्रियों को हाई पावर कमेटी और छात्रों के बीच रविवार को तीसरे दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध नहीं टूटा है। सरकार ने कई मांगों पर सहमति और जांच के लिए ठोस कदम उठाने का दावा किया, लेकिन जेएसएससी सीजीएल रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग पर सहमति नहीं बन सकी है। इसके बाद छात्रों ने आंदोलन जारी रखने और सोमवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। बता दें कि रविवार को दोपहर में वार्ता शुरू हुई है। करीब 2 घंटे के बाद देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई पावर कमेटी के प्रमुख मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने वार्ता में बनी सहमति और कार्रवाई के बारे में बिंदुवार जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि छात्रों से सुझाव लेने के लिए ईमेल आईडी जारी की गई और पोर्टल भी शुरू किया गया, पर दुर्भाग्य से सीजीएल रद्द करने व सीबीआई जांच के मुद्दे पर वार्ता टूट गई। मंत्री ने कहा है कि लगातार 3 दिनों की बातचीत के दौरान सरकार ने अधिकतर मांगों पर उदारता रुख अपना आंदोलन टालने की कोशिश की है और 14वीं जेपीएससी से जुड़े मामले में कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है। गिरफ्तारियां हुई है, आयोग के सदस्यों के इस्तीफे भी हुए हैं। जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, आयोग भंग। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एल ख्याक्ते के बाद अब तीनों सदस्यों डॉक्टर अजीत भट्टाचार्य, डॉक्टर जमाल अहमद और डॉक्टर अनीमा हंसदा ने भी रविवार को इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने सरकार के अनुशंसा पर तीनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तीनों के इस्तीफे के बाद आयोग भी भंग हो गई। गौरतलब हो कि 3 दिन पहले ही सीआईडी ने जेपीएससी की परीक्षा में कथित अनियमितता के मामले में पूछताछ के लिए आयोग के तीनों सदस्यों को समन भेजा था। तीनों सदस्यों से अलग अलग तिथि 10, 12 और 14 अगस्त को पूछताछ होनी है। इनमें पहले 21 जुलाई को जेपीएससी में सीआईडी की छापेमारी के बाद अध्यक्ष एल ख्याक्ते ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे राज्यपाल ने 22 जुलाई को मंजूर किया था। चर्चा यह है कि सदस्यों ने भी इसी के आसपास अपना इस्तीफा दे दिया था। सीआईडी की अब तक की जांच में जेपीएससी के भीतर बड़े पैमाने पर अनियमितता की बात सामने आई है। झारखंड आदिवासी महोत्सव का राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि धरती पर आदिवासी समाज की अलग पहचान है, इससे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हुई है। आयोजन में केवल झारखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से भी आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। कलाकारों, कारीगरों व विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की सहभागिता ने इस आयोजन को और भी अधिक व्यापक बना दिया। वे रविवार को विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में आयोजित महोत्सव के उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महोत्सव का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। सीएम ने महोत्सव में राज्यपाल की उपस्थिति को विशेष गरिमा व आदिवासी समाज के गौरव का प्रतीक बताया है। टीडीपीएल को काम दिलाने को थी 2 करोड़ की डील। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित धांधली और भ्रष्टाचार की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गिरफ्तार आरोपी अभय तिवारी के कथित बयान में टीडीपीएल कंपनी को जेपीएससी की परीक्षाओं का काम दिलाने के एवज में तत्कालीन आयोग अध्यक्ष एल ख्याक्ते के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि तय किए जाने और कंपनी की बिलिंग पर 20% कमीशन की बात कही गई है। जांच एजेंसी के अनुसार अभय तिवारी टीडीपीएल के लिए मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करता था। उसके बयान के आधार पर टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई जा रही है। जांच में 400 से अधिक अभ्यर्थियों के साथ कथित सोलवर गैंग के जुड़ाव की भी पड़ताल की जाएगी। अभय तिवारी के बयान के अनुसार ओटीआर, ओएमआर स्कैनिंग, एडमिट कार्ड तैयार करने और अटेंडेंस सीट की प्रिंटिंग जैसे संवेदनशील कार्य टीडीपीएल को दिलाने के लिए कथित तौर पर वित्तीय सौदा तय किया गया था। आरोप है कि कंपनी को काम मिलने के बाद आयोग से होने वाली कुल बिलिंग पर 20% कमीशन अलग से देने की भी शर्त रखी गई थी। सहारा समूह में पैसे की वापसी को लेकर निवेशकों का सत्याग्रह। सहारा समूह में जमा अपनी मेहनत की कमाई वापस कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में निवेशकों ने रविवार को रांची में सत्याग्रह किया। विश्व भारती जनसेवा संस्था के बैनर तले लोक भवन के पास आयोजित धरना में सहारा पीड़ितों ने सरकार से वर्षों से अटकी राशि जल्द वापस कराने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि झारखंड राज्य में सहारा की अलग अलग योजनाओं में करीब 32,600 करोड़ रुपए निवेशकों के फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि कई निवेशकों की योजनाएं मैच्योरिटी होने के बावजूद उन्हें पूरी रकम नहीं मिली है। निवेशकों ने कहा है कि सहारा में जमा राशि उनके जीवन भर की मेहनत की बचत थी। रकम नहीं मिलने से कई परिवारों को इलाज, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी खर्चों के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की उम्मीद और सपनों के साथ न हो कभी खिलवाड़। कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के छात्र छात्राओं के नाम की गई अपील, जिसमें उन्होंने परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाने के साथ साथ छात्रों की समस्याओं को संवाद के माध्यम से समझने की पहल की है, उसका झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि छात्र हमारे राज्य और देश के भविष्य हैं। उनकी मेहनत, उम्मीद और सपनों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं छात्रों से संवाद करते हुए उनकी बात सुनने और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित करना एक सकारात्मक और स्वागत योग्य पहल है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच जो असमंजस, चिंता और अविश्वास का वातावरण बना है, उसे दूर करना सरकार और संबंधित परीक्षा संस्थाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। विधानसभा घेराव, आज 5 स्थानों पर फौलादी बैरिकेटिंग। रांची में विधानसभा घेराव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने धुरवा क्षेत्र में किलेबंदी की है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों द्वारा सोमवार को निकाले जाने वाले जुलूस को देखते हुए नई विधानसभा से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही कांटेदार तार और लोहे के एंगल से बैरिकेटिंग की गई है। पुरानी 20 से लेकर नई विधानसभा तक करीब 5 स्थानों अभेद फौलादी सुरक्षा व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि आंदोलन कर रहे छात्रों को बैरिकेटिंग पर न करने दिया जाए। किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए कचहरी से लेकर नई 20 तक करीब 13 किलोमीटर मार्ग में बेजोड़ सुरक्षा है। सुरक्षा व्यवस्था में करीब 1500 पुलिसकर्मी को मुस्तैद किया गया है। इनमें रैप, आईआरबी, जिला पुलिस बल के अलावा क्यूआरटी को भी शामिल किया गया। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल को रिजर्व रखा गया है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा वरीय पुलिस अफसरों को मिला है। सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी और ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह और कोतवाली एसएसपी निखिल राय के साथ कई डीएसपी और करीब आधा दर्जन थानेदार को भी अलग ड्यूटी लगाया गया है। झारखंड मौसम, आज 50 किलोमीटर की गति से चलेगी हवा। सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तेज गति से हवा चलेगी। साथ ही मेघ गर्जन, वज्रपात भी होगी। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र ने येलो अलर्ट जारी की है। यह अलर्ट 12 अगस्त तक जारी है। इसके बाद 13 अगस्त को तेज हवा भी चलेगी और राज्य के दक्षिणी भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। राज्य सरकार भ्रम फैला रही, 20% मांगे ही हुई स्वीकार। आंदोलनरत छात्रों ने रविवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर उनकी मांगों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। छात्रों ने कहा कि सरकार यह प्रचारित कर रही है कि उनकी 98% मांगे मान ली गई है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल अलग है। छात्रों के अनुसार उनकी कुल मांगों में सरकार ने महज करीब 20% मांगों को ही स्वीकार किया। छात्रों ने कहा है कि उनकी प्रमुख मांगें 3 बिंदुओं पर केंद्रित हैं। इसमें परीक्षाओं को रद्द करना, रद्द के बाद जांच करना और रिफॉर्म शामिल हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार ने रिफॉर्म से जुड़ी करीब 90% मांगों को स्वीकार किया है, लेकिन परीक्षा रद्द करने और जांच से जुड़ी उनकी अहम मांगों पर सरकार तैयार नहीं हुई। छात्रों ने आरोप लगाया है कि टीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से आयोजित परीक्षाओं को लेकर भी सरकार जाँच कराने को तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि सरकार सिर्फ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जाँच सीबीआई से कराने की बात कर रही है, जबकि उनकी मांग है कि टीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से आयोजित अन्य परीक्षाओं की भी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की है। मंत्रियों ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर की बात। मोराबादी स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक में वार्ता के बीच मंत्रियों के समिति ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल बात की। मंत्री सुदीव्य कुमार और दीपिका पांडे सिंह ने देवेंद्र का हाल जाना और भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बिंदुओं पर भी बात रखी और सरकार के सुझाव भी रखे। देवेंद्र ने कहा है कि हमारी मांगे नहीं मानी गई, जब तक इसके सूचना जारी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की बैठक देर शाम हुई है। वार्ता के बाद छात्रों की आगे
की रणनीति को लेकर बैठक हुई, जिसमें विधानसभा के लिए 500 वॉलेंटियर बनाने की बात कही गई। विधानसभा मार्च होगा, इसे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की भी बात कही गई है। जेपीएससी मामले में 19 आरोपी गिरफ्तार, अनुसंधान जारी। एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक ने कहा है कि सीआईडी ने मामले में बिना समय गंवाए कार्रवाई की है और अब तक 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा है कि कई पहलुओं पर अनुसंधान अभी जारी है। सीआईडी का उद्देश्य जांच बंद करना नहीं बल्कि मामले की वास्तविकता सामने लाना है। उन्होंने छात्रों से अपील किया है कि जिन बिंदुओं पर उन्हें संदेह है या जिनके संबंध में उनके पास साक्ष्य है, उन्हें सीआईडी की ओर से जारी ईमेल आईडी और नंबर पर उपलब्ध कराया जाए। सीजीएल मामले में पहले भी जांच के बिंदु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और वहां विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि संबंधित मामले में एसआईटी गठित है और समय सीमा के भीतर कई बिंदुओं पर जांच अभी बाकी है। छात्रों ने सीआईडी जांच को लेकर भी सवाल उठाए हैं। छात्रों ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा में नियमावली के कथित उल्लंघन, उत्तर पुस्तिकाओं से जुड़े मुद्दों और सीजीएल में कथित पेपर लीक समेत कई बिंदु उठाए। छात्रों का कहना है कि जब तक इन मांगों पर ठोस और आधिकारिक फैसला नहीं होता, आंदोलन मुख्य रूप से खत्म नहीं होगा। विधानसभा घेराव के लिए राज्य भर से धरना स्थल पहुंचे छात्र। विधानसभा घेराव की रणनीति पर मंथन के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रविवार की सुबह से छात्र छात्राओं को हुजूम जुटा रहा। आंदोलन में अपनी सहभागिता के लिए लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा, खूंटी समेत राज्य भर से छात्र देर शाम तक रांची पहुंचते रहे। दूसरे राज्यों से भी 2000 से अधिक विद्यार्थी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। आंदोलन का 16वां दिन जैसे जैसे बढ़ता गया, ग्राउंड में विद्यार्थियों की संख्या भी इजाफा होता चला गया। कई लोग अपने साथ भोजन लेकर आए और छात्रों के बीच वितरित भी किया है। धरना स्थल पर सुबह से ही चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट और ब्रेड का वितरण किया जा रहा था। दोपहर होते होते स्टेडियम में छात्रों की भीड़ काफ़ी बढ़ गई। अलग अलग स्थानों से पहुंचे विद्यार्थियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। पूरे दिन धरना स्थल पर लोगों का आना जाना जारी रहा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर भी निकली बाइक रैली में शामिल युवा भी छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए धरना स्थल पहुंचे। बता दें कि मोराबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में छात्रों और सरकार के बीच होने वाली वार्ता को लेकर भी धरना स्थल पर चिंता बनी रही। दूसरी सोमवारी आज 4 लाख कवारियों के जलार्पण की उम्मीद। राजकीय श्रावणी मेला 2026 की दूसरी सोमवारी पर बाबा नगरी में कवारियों सहित श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने वाला है। इसका अंदाजा मेले के 11वें दिन रविवार को कांवरिया पथ से लेकर मेला क्षेत्र में उमड़ी भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। स्थिति यह रही कि दूसरी सोमवारी की पूर्व संध्या पर बाबा नगरी गेरुआ रंग से पूरी तरह रंगा नजर आया। कांवरिया पथ से लेकर बाबा नगरी को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर कांवरियों और श्रद्धालुओं की ही भीड़ देखी रही। हर कदम बाबा नगरी की ओर बढ़ती दिख रही थी। शाम होते होते खासकर कांवरिया पथ में तिल मात्र रखने की जगह नहीं होने जैसी स्थिति नजर आई। वहीं दूसरी ओर बिहार से भी देवघर के वरीय अधिकारियों की भीड़ की सूचना भी सही साबित हो रही है। एक अनुमान के अनुसार 4 लाख कांवरियों के जलार्पण करने की उम्मीद है। गुमला में जमीन विवाद में 2 बुजुर्गों को काटा। गुमला के जारी थाना क्षेत्र के जरडा पंचायत अंतर्गत मंगरू तल्ला गांव में रविवार शाम 6 बजे 2 बुजुर्गों को टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 60 वर्षीय भूषण खरवार और 70 वर्षीय बुधराम खिरवार के रूप में हुई है। हत्या की वजह जमीन विवाद बताई जा रही। मामले में किसी ने केस दर्ज नहीं कराया। हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है। घटना की सूचना पर जारी थानेदार सन्नी कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों बुजुर्ग शाम में घर में ही मौजूद थे। इसी बीच किसी दोनों पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। हालांकि अब तक आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने गाँव में पहुँचकर ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हत्या में शामिल दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जेपीएससी में ईडी की जांच शुरू। जेपीएससी 14वीं की प्रारंभिक परीक्षा समेत अन्य परीक्षा में धांधली की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने सीआईडी में दर्ज एफआईआर संख्या 16/26 के आधार पर ईसीआईआर दर्ज कर ली है। ईडी जांच के दायरे में आर्थिक लेन देन से जुड़े पहलुओं और संभावित मनी ट्रेल कर सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के मामले में भी आगे ईडी जांच होगी। इस केस में अलग से ईसीआईआर दर्ज हो सकती है।
सीजीएल को लेकर सीआईडी में 2 और रांची पुलिस में भी केस दर्ज है। गौरतलब है कि जेपीएससी पीटी में कथित गड़बड़ी को लेकर अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच सीआईडी कर रही है। मामले में आयोग के अध्यक्ष रहे एल खयाते से बार बार पूछताछ हो चुकी है। पारदर्शिता के साथ छात्रों को मिलेगा न्याय, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारे कुछ युवा, नौजवान और छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार खुले मन से उनकी बातें सुन रही है, उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझने का प्रयास कर रही है। हर समस्या का समाधान संवाद से संभव है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि मेरे संज्ञान में गड़बड़ी सामने आई है, उसकी जाँच होगी। नौजवानों को पारदर्शिता के साथ न्याय मिलेगा। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में आयोजित आयोजन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि आप विश्वास रखिए, हम इसी मिट्टी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में दफन भी होंगे, इसलिए हम आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर अपने हित में इस्तेमाल करने का रास्ता अख्तियार करते हैं। ऐसे लोगों से युवाओं को बचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का अपना अधिकार है, न्याय मिलना चाहिए, यह जिम्मेदारी सरकार की है। इसके लिए सरकार ने संवाद का माध्यम भी बनाया है। छात्रों के सुझावों से बनेगी नई व्यवस्था, मुख्यमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं से परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सीधे संवाद करते हुए उनसे सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर जारी अपने संदेश में कहा है कि संवाद से ही सुधार आते हैं और युवाओं की भागीदारी से बिना यह संवाद अधूरा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लाखों युवाओं के सपने और उनके परिवारों की उम्मीदें सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। कहा, जब कोई छात्र वर्षों तक मेहनत करता है तो उनके साथ केवल उनका भविष्य नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद जुड़ी होती है। इसलिए शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष, विश्वसनीय और समयबद्ध बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार ने जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए नई नियमावली तैयार की। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून प्रावधान भी किए गए। उन्होंने कहा है कि इन व्यवस्थाओं को लेकर उस समय कई तरह की आलोचनाएं हुई, लेकिन सरकार का मानना था और आज भी है कि ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के हित सर्वोपरि हैं। धन्यवाद।